कहा जाता है कि काला एजेंडा, काला षड्यंत्र, इस षड्यंत्रों को समझिए। इनका जो काला एजेंडा है, काला षड्यंत्र है, किसान को, जनता को गरीबी बनाने का। अगर सरकार को उतना ही जनता से, किसान से प्यार होता तो फिर इस प्रकार से व्यवहार को नहीं करता, किसान के ऊपर अत्याचार को नहीं करता। इनका प्रेम तो किसानों से है ही नहीं। कैसे होगा? कानून किनका है? टैक्स किनका है? तो गोरा अंग्रेजों का है। तो कैसा प्रेम होगा इन लोगों को? समझ लो महाराज, इनका जो षड्यंत्र है वही षड्यंत्र है। जिस षड्यंत्रों के माध्यम से वो गोरा अंग्रेज भारतवासियों को लूट के गए, वही षड्यंत्र ये लोग काला अंग्रेज। इनका कोई प्रेम नहीं है जनता से, किसानों से। कानून पे कानून, टैक्स पे टैक्स, तो कैसा प्रेम? ये तो प्रेम के नाम पर धोखा है। सत्य कहूँ तो अगर इस सरकार को जनता से, किसानों से प्रेम रहता ना, तो फिर इनके ऊपर टैक्स पे टैक्स, कानून पे कानून नहीं लगाता। लूटने के लिए एक से एक कानून, टैक्स, ये प्रेम नहीं, प्रेम के नाम पर धोखा है। एक बात कहूँ आपसे, अगर सरकार एक काम को कर देंगे ना, बस थोड़ी सी है, जनता को, किसान को मदद करनी है। एक काम ये है कि सरकार को करना ये है, जितना कि टैक्स हैं उनमें कटौती, उनमें कमी, या फिर पूरे के पूरे टैक्स को ही समाप्त। बस इतनी छोटी सी सरकार को काम करनी है, फिर देखना कमाल, चमत्कार। अगर सरकार एक काम को कर देते हैं ना, तो फिर जितना कि गरीबी है ना, जनता, किसान, वो सब किसान, जनता गरीब से निकलकर अमीर में, गरीबी समाप्त। टैक्स के कारण ही एक गरीबी, भिखारी। ऐसे तो सरकार को टैक्स में कमी करनी चाहिए। टैक्स के कारण ही ये महंगाई। कुछ जनता को मदद कर देते हैं, उनके बदले में अनेक ले लेते हैं। 5 केजी चावल को देते हैं तो उनको बदले में 1600 रुपये खाद की बोरी। ये काला षड्यंत्र है या नहीं है? अगर सरकार को उतना ही प्रेम है जनता से, किसान से, तो फिर जनता की भलाई होनी चाहिए या नहीं? मरे जा रहे हैं गरीब के बेटे गरीब, अमीर के बेटे अमीर। ऐसा क्यों? बस टैक्स के कारण महाराज। गोरा अंग्रेजों ने जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर एक से एक कानून बनाया, टैक्स को लागू किया, शिक्षा को बर्बाद किया। बस उन्हीं के माध्यम से एक काला अंग्रेज चल रहे हैं, वही लूट को एक काला अंग्रेज कर रहे हैं। और ये जनते भोले भाले उनमें भूले जा रहे हैं, मगन होते हुए जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है ये जनता को मग्न होना अर्थात नग्न होना। अगर ये काला अंग्रेजों के चक्कर में फंसेंगे ना, तो उजड़ जाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये काला अंग्रेज देश को खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे। ये काला अंग्रेज भिखारी बना देंगे। जो सोच हैं इन लोगों को
बड़े बड़े दिग्गज नेता को, वो तो बहुत ही घटिया किस्म का है, सड़ा हुआ सोच है, मॉडर्न सोच है। उस सोचों के माध्यम से जनता की भलाई नहीं हो सकती। जनता विकास की ओर नहीं बढ़ सकता। कैसे बढ़ेगा? अगर जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर टैक्स पे टैक्स, कानून पे कानून, तो फिर किस प्रकार से बढ़ेंगे वो जनता, किसान? हक छीन लिया, एक तो वो हक छीन लिया और ये भी हक छीन रहे हैं किसानों का। अगर सरकार उनका हक लौटा देंगे ना, सरकार को कुछ करना नहीं है जनता के लिए, किसानों के लिए, बस उनका हक लौटा दे। जो उनका हक है, उनका बनता है किसानों का, जनता का, बस उनको लौटा दे, वही काफ़ी है। किसान को, जनता को आज़ाद कर दे ये सरकार। इतने में ही ये जनता खुद ही अपने को बड़े बन जाएंगे। परंतु एक कानून वैसा करने के लिए देंगे नहीं ये सरकार को। कानून है घोड़ा अंग्रेजों का, और एक कानून सरकार को विवश कर देंगे लूटने पर। लूटो लूटो, तुमको चुनना क्यों? लूटने के लिए। हक को छीन लिया गया। जनता किसानों की हक छीन लिया गया। भाई, फसल को लगाते हैं कोई और, अन्न को उत्पादन करते हैं कोई और दाम को लगाते हैं कोई और। जो कीमत है उस कीमत को तो किसानों को लगानी चाहिए, वो ना लगाते हैं। उनके बदले में ये पाखंडी लगाते हैं। बीज को बोने वाले किसान, अन्न को उत्पादन करने वाले किसान और कीमत को लगाने वाले ये सरकारी कर्मचारी, अब क्यों नहीं भिखारी बनेंगे? एक जूता को बनाने वाले व्यक्ति वो अपनी कीमत खुद चुनते हैं, खुद लगाते हैं, तो फिर किसानों की हक, किसान वो अपना अन्न के ऊपर क्यों नहीं दाम लगाएंगे, कीमत को लगाएंगे? उनका अधिकार है, उनका हक है कि अपनी वस्तु पर कीमत। परंतु क्या करे महाराज, ये जो नियम है ना, सबको निगलते हुए जा रहे हैं। अब शिक्षा ही बदल गया तो क्या करेंगे? शिक्षा ही नहीं रहा ना। शिक्षा व्यक्ति को बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं, वही भ्रष्ट के माध्यम से जनता को लूट रहे हैं, जनता को उल्लू बना रहे हैं। ये लूट अधिक दिनों तक चलने वाले नहीं हैं। ये पाखंडी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये तो आंदोलन चलेगा ही चलेगा। बस जनता को जागने की ज़रूरत है। अगर जनता नहीं जागा तो फिर बर्बाद है। किसानों का सारा हक छीन लिया जाएगा। ये जनता जनार्दन जो है ना, इनको जागनी चाहिए, नहीं तो जो भी उनको पास थोड़ी सी हक बचे हुए हैं ना, वो भी छीन लेंगे ये सरकार। कानून पे कानून, टैक्स पे टैक्स, नियम पर नियम लगा रहे हैं। जिस नियम के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, कानून के माध्यम से जनता की भलाई ही ना हो, तो फिर उस टैक्स को, कानून को, नियम को रख कर क्या फ़ायदा? वैसे नियमों को जलाकर राख कर देनी चाहिए। जिस नियम के माध्यम से जनता, किसान भिखारी बने हुए रहे, वैसी नियमों को खाक की ज़रूरत है।
नपुंसक बन रहे हैं ना, उन्हीं का परिणाम है, उन्हीं के कारण भुगत रहे हैं। सबसे पहले किसान को विकास की ओर ले जाने के लिए शिक्षा को ही बदलनी होगी। जब तक ये शिक्षा में काले की रहेगी ना, तब तक ये भारत तबाह ही रहेंगे, भारतवासी तबाह ही रहेंगे। इनसे निवारण पाने के लिए सबसे पहले मैकाले की शिक्षा को ही हटानी होगी, तभी जाकर कोई काम को बनने वाले हैं।